शास्त्र कथन कहा, दुष्ट स्वभाव वाले भार्या और कुत्सित मित्र था, बुरा राजा एवं कुपुत्र, बुरी कन्या और बुरे देश को दूर से। अब वर्तमान कलयुग का प्रभाव बताते हैं। यह युग ऐसा है कि इसमें धर्म तो ऐसा बना गया है कि लोग हैं वो बहुत अधिक बद बने हो गए हैं, अर्थात चंचलता से पूर्ण है। कलयुग में मनुष्य स्त्रियों के वश में रहा करते हैं। स्त्रियां अधिक चंचल है। नीच जाति के मनुष्य उन्नतिशील हो गए हैं। इस कलिकाल में जीवन बहुत ही कष्टमय है। वो मनुष्य परम धन्य एवं भाग्यशाली हैं जो अपनी जीवन लीला समाप्त कर चुके और मर गए हैं। इस घोर कलयुग के समय में उन मृत्यु की प्राप्त होने वाले मनुष्य को इसलिए परम धन्य कहते हैं कि वो न तो इस समय में होने वाले देश को के टुकड़ों में बढ़ जाने वाली भागता को देख रहे हैं और न फूलों के क्षय को ही देखते हैं। दूसरों में अपने चित्त को रमाने वाली दाराओं को और बुरे व्यसनों में फंसे हुए पुत्रों को भी वो मर जाने के कारण नहीं देख रहे हैं। कुपुत्र के और जो कुभार्या है उससे रति भी कैसे हो सकती है। कुमित्र में विश्वास नहीं होता है और बुरे राज्य में जीवन कैसे रह सकता है। पराया अन्न, पराया धन, दूसरे की शैया, पराई स्त्री, पराये घर में निवास, ये इंद्र की भी श्री का हरण करने वाले कार्य होते हैं। बातचीत करने से, गात्र शरीर के स्पर्श से, संगति से, साथ में बैठकर भोजन करने से, आसन पर स्थित होने से, साथ में शयन को और साथ में गाना करने से मनुष्य के पाप का संक्रमण हुआ करता है, अर्थात दूसरों का पाप लग जाया करता है। स्त्री अधिक रूप लावण्य के होने से नष्ट हो जाया करती है। क्रोध से तपस्या का नाश होता है। दुर्प्रचार से मार्ग और शूद्रा के अन्न से श्रेष्ठ द्वेष। एक ही आसन पर स्थित करने से, एक ही शैया पर शयन करने से, एक साथ ही बैठकर भोजन करने से और शक्ति के सार्थक साकर्य होने से, अर्थात मिल जाने से, घट से दूसरे घट में जल लाने की भांति एक से दूसरे से पाप का संक्रमण हुआ करता है। लाड़ प्यार करने में बहुत से दीप समुत्पन्न दोष समुत्पन्न हो जाया करते हैं और ताड़ना करने में अधिक गुण होते हैं। इसलिए अपने शिष्य और पुत्र को सर्वदा ताड़ना ही देनी चाहिए, केवल लालन नहीं करें। देहधारियों के लिए मार्ग का गमन करना जरा अर्थात वार्धक्य है। पर्वतों के लिए जल ही जरा है, अर्थात उनको क्षीणता पहुंचाने वाला होता है। नारियों के साथ संभोग न करना ही उनकी वृद्धता के करने वाली जरा है और वस्त्रों और आतप में रखना जरा है। जो अधम श्रेणी के मानव होते हैं वो सदा कलह ही चाहा करते हैं। मध्यम श्रेणी के पुरुष संधि की इच्छा रखते हैं तथा उत्तम कोटि के मनुष्य मान के इच्छुक होते हैं, क्योंकि महान पुरुषों का एकमात्र धन मान ही हुआ करता है। मान ही अर्थ का मूल है, क्योंकि मान की प्राप्ति के लिए ही अर्थ की इच्छा की जाया करती है। यदि मान है तो फिर उसके होने पर अर्थ से क्या प्रयोजन है। जिसके मान का दर्प ही भ्रष्ट हो गया है, उसको धन और आयु से भी क्या लाभ है, अर्थात फिर तो उसका धन ही जीवन दोनों ही इस संसार में व्यर्थ है। अधम पुरुष ही धन की इच्छा किया करते हैं। जो मध्य श्रेणी के लोग हैं वो धन और मान दोनों की ही अभिलाषा रखा करते हैं। उत्तम श्रेणी के पुरुष केवल मान ही चाहते हैं, क्योंकि महान पुरुषों का धन तो मान ही हुआ करता है। वह वन में भूखे भी सिंह वर्ण का नमन नहीं किया करते हैं और न अंश का ही निरीक्षण करते हैं। इसी प्रकार से धन से हीन पुरुषों भी जो अच्छे कुलों में उत्पन्न हुए हैं कभी भी नीच कर्म का आरंभ नहीं किया करते हैं, अर्थात धन की प्राप्ति के लिए बुरे काम कभी नहीं करते हैं।
वन में सिंह का कभी किसी से अभिषेक नहीं किया है, अर्थात उसे किसी ने वन के राज्य का राजा नहीं बनाया है और न कोई संस्कार हो ऐसा किया गया है कि किंतु वह नित्य अपने ही अनियोजित सत्व वाला होने के कारण से ही वह समस्त वन के जीवों का राजा बन गया है। प्रमाद, लापरवाही, शील, वैश्य अर्थात व्यापार व्यवसाय करने वाला, मान रखने वाला, वितक अर्थात सेवा कृति करने वाला मानव, विलासशील भिक्षु और बिना धन वाला कामी तथा अप्रिय बोलने वाली वीरंगना कभी अपने कर्मों का आरंभ नहीं किया करते हैं, अर्थात ये लोग अपने कर्मों में कभी सफल नहीं हो सकते हैं। दानशील पुष्प का दरिद्री होना अर्थात पुरुष का दरिद्री होना, अर्थ संपन्न पुरुष का कृपण होना, पुत्र आज्ञाकारी न होना, दुष्ट पुरुष की सेवा करना और पर के अपकार करने में मृत्यु का हो जाना, ये 5 दुष्चरित्र हुआ करते हैं। अपनी कांता से बिछोड़ का हो जाना, अपने जनों के द्वारा या अपने ही जनी के माध्यम में अपमान का होना, ऋण का शेष बना रहना, बुरे पुरुष की सेवा का करना और दारिद्र्य के होने के कारण मित्रों का हो जाना, ये 5 कार्य ऐसे है तो बिना ही अग्नि के बहुत तीव्र दाह किया करते हैं, अर्थात रात दिन हृदय को बुरी तरह से जलाते रहते हैं। ये तो मनुष्य को सहस्र प्रकार की चिंताएं इस सांसारिक जीवन में रहा करती है, किंतु उन सब में 4 चिंताएं खाड़े की धार के समान अति दुखदायिनी होती है। वो ये है उसके द्वारा अपमान का होना, भार्या के भूखा रहना, पत्नी का अपने विषय में विरक्त रहना और सहज अपरोध का होना, पुत्र का वंशगत होना, अथर्पार्जन करने वाली विद्या का अपने पास रहना, रोगों का न होना, सज्जन पुरुष की संगति का रहना, भार्या का प्यार और अपने वंश में रहता, ये 5 कारण ऐसे हैं जो दुख के मूल का उद्धरण करने वाले होते हैं। कुरंग हरिण, मातंग हाथी, पतंग भृंग, होरा और मीन मछली, ये 5 में से ही हृत हरिण श्रवणेंद्रिय के अधीन होकर वाद्य सुनने में ऐसा हो जाता है कि शिकारी उसे मार देता है। मातंग मदोन्माद से मातंगी, पतंग दीपक के पर प्रेम रखने से, भृंग पुष्प पराग के आस्वादन से और मीन गंधाकर्षण से मृत्यु का प्राप्त होता है। इन सब में एक एक इंद्रिय का ही आकर्षण मौत के मोह में डाल दिया करता है। तो जो मानव अपनी सभी इंद्रियों की अर्थात 5 के अधीन होता है वो क्यों नहीं घात के योग्य है, अर्थात अवश्य ही होना चाहिए। तो धैर्यहीन, कर्कश, कठोर, स्तब्ध, बुरे तथा मलिन वस्त्रों वाला और अपने आप ही बिना आह्वान के आया हुआ हो, ये 5 प्रकार के ब्राह्मण चाहे बृहस्पति के समान ही विद्वान क्यों न हो, कभी पूजा के योग्य नहीं हुआ। आयु, कर्म, चरित्र, विद्या और मृत्यु ये 5 बातें देहधारी के जन्म के साथ ही निश्चित। पर्वत के आरोहण में, जल में, गाय के कुल में और दुष्ट पुरुषों के विग्रह में पड़े हुए मानव यह प्राणी के समुत्थान करने में जो प्रयत्न प्रशंसा माने गए हैं। मेघों की छाया, खल, पुरुष में प्रीति करना, पराई नारी के साथ संगति, यौवन और धन का होना, ये 5 भाव स्थिर नहीं होते हैं। इस श्लोक में धन अस्थिर है और धन तथा यौवन भी स्थिर नहीं रहने वाला होता है। पुत्र एवं दास आदि का भूख भी अस्थिर होता है। केवल इस श्लोक में किया हुआ धर्म, कीर्ति और यश ही स्थिर होता है। 100 वर्ष की मानव की परमायु बताई जाती है, किंतु वह भी विचार किया जावे तो बहुत ही अल्प होती है, क्योंकि उस आयु का आधा भाग तो रात्रियों में केवल शयन करने में ही नष्ट हो जाया करता है। बची हुई आधी आयु में व्याधि, शोक, वार्धक्य के हुआ करते हैं। इन सब के होने के कारण वह भी फल रहित हो जाया करती है।
मानव की परिमित परिमित 100 वर्ष की उम्र में आधी रात्रियों में समाप्त हो जाती है। इससे शादी का आधा भाग बाल्यकाल में अज्ञान अवस्था में ही नष्ट हो जाया करता है। बचा हुआ चौथाई भाग रहा उसमें बंधु वियोग का दुख, राजा की सेवा आदि में समय नष्ट हो जाता है और बहुत ही थोड़ा सा भाग रह जाता है कि जल की तरंग के गर्भ के समान चंचल होता है। इससे भी मानी मानी लोग मान जो किया करते हैं वह निष्फल ही होता है। अर्थात इस बहुत ही स्वल्प जीवन में गान करने से क्या लाभ है। एक दिन और रात्रि के स्वरूप में समय निकलकर जरा के रूप में मानव को लाकर डाल दिया करता है। अर्थात रात दिन व्यतीत होते होते मनुष्य को बुढ़ापा आ जाता है और मृत्यु उपस्थित होकर सर्प के द्वारा पवन की भांति प्राणियों को ग्रस लिया करता है। यदि चलते ठहरते जागते सोते हुए भी समस्त जीवों के हित के लिए कुछ भी नहीं किया जाता है तो फिर भी जो ही संपूर्ण जीवन का बिता देना एक पशु के ही समान हुआ करता है। अपने हित और अहित के विचार से शून्य बुद्धि वाले और श्रुति के समय में बहुतों के द्वारा वितर्कित तथा केवल अपने ही उदर के भरण से तुष्ट बुद्धि वाले पुरुष का जो एक पशु के ही समान होता है। और पशु में क्या अंतर रहता है? जिस पुरुष का शूरता, तपश्चर्या, दान, विद्या और अर्थ के लाभ करने में संसार में यश प्रतीत हुआ है उसका जन्म तो केवल अपनी माता के यौवन की छटा को नाश करने के लिए होता है। तत् जीवन एक क्षण का भी प्रतीत होता है जो कि मानव अभज्ञमान विज्ञान, विक्रम और यश के द्वारा जीवित रहा करते हैं। ज्ञाता पुरुष ऐसे ही जीवन को वास्तविक जीवन कहते हैं। और यो एक कौवा भी बलि को खाकर बहुत समय तक जीवित रहा करता है। इसकी भांति जीवन से क्या लाभ है? जो जीवन धन और मान से रहित होता है उससे क्या लाभ है? और जो सर्वदा सशंकित रहने वाला हो ऐसे मित्र से भी क्या प्रयोजन है? हे मानव, तू सिंह के समान व्रतों में रत रह और कभी भी विषाद मत करे। कौवे की तरह बलि खाकर जीवन चिरकाल तक रखना किसी भी काम का जीवन नहीं होता है। जो मनुष्य अपने लिए गुरु भृत्य वर्ग या पर दया नहीं करता है और न कभी मित्र के भी किसी कार्य में आता है, ऐसे मनुष्य के जीवन से इस मनुष्य लोक में क्या फल है? अर्थात ऐसे मानव का जीवन सर्वथा निष्फल ही होता है। यूं तो अधिक समय तक कौवा भी बलि खाकर अपना जीवन जिया करता है। स्वर्ग से शून्य दिवस आते हैं और यूं ही जाया करते हैं। वह मानव लोहार की धोकनी की भांति केवल श्वास लेता हुआ भी जीवित नहीं माना जाता है। अर्थात उसका जीवन निष्प्रयोजन ही होता है। स्वाधीन वाले ही का जीवन सर्वदा सफल होता है। जो पराधीन वृत्ति वाला होता है और पराये अधीन कर्म वाला होता है वह जीवित रहता हुआ भी मृत के ही समान होता है। अपने पूर्व वाले कायर पुरुष होते हैं। अपने पूर्व वाली मुसिकांजलि है। असंतुष्ट थोड़े से ही संतोष प्राप्त कर लिया करता है। मेघों की छाया, तृणों से अग्नि का बनाना, नीच पुरुष की सेवा मार्ग में जल वेश्या का राग स्नेह और फल पुरुष में प्रीति, ये 6 काम बुलबुले की तुल्य क्षण स्थायी हुआ करता है। केवल वाणी से अर्थात सहयोग से लोगों को सुख नहीं हुआ करता है। यह जीवन तो मान के मूल वाला होता है। जब वह मान हो जाता है तो फिर जीवन में कैसे हुआ आता है, सुख कैसे हो सकता है? जो जीवनहीन कमजोर पुरुष होते हैं उनका बल तो राजा ही होता है। वो राजा पास करने की पुकार किया करते हैं। बालकों का जब बस नहीं चलता है तो उन्हें जो रो देना होता है
यही उनका बल है। मूर्ख का बल मौन हो जाना है और तस्कर आदमी का बल मिथ्या भाषण एवं झूठा व्यवहार हुआ करता है। जैसे जैसे पुरुषों को शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त होता है वैसे वैसे ही इसकी मेधा की वृद्धि होती है और इसकी विज्ञान की रुचि बढ़ती जाया करती है। जैसे मनुष्य कल्याण में अपनी बुद्धि किया करता है वैसे वैसे ही वह सब जगह लोक का परम प्रिय होकर संबंध किया करता है। इस जगती तल में मनुष्य लोभ, प्रसाद, प्रमाद और विश्वास इन तीनों से नाश को प्राप्त होता है। इसलिए लोभ नहीं करना चाहिए, प्रमाद लापरवाही न करें और हर एक का विश्वास भी नहीं करना चाहिए। भय से तभी तक डरना चाहिए जब तक वह भय अपने से दूर रहता है और आता नहीं है। जब भय निकट आ ही जाता है और तीव्र रूप धारण कर लेता है तो फिर एकदम निडर होकर उसके समक्ष में स्थित होकर उसकी प्रतिक्रिया करनी चाहिए। ऋण का बाकी रह जाना, रोग का कुछ अंश बच जाना और अग्नि का कुछ भी थोड़ा सा भाग रह जाना फिर बार बार बढ़कर उग्र रूप धारण कर लिया करता है। इसलिए इन तीन चीजों को ही करके रहना चाहिए। जो जैसा भी व्यवहार बुरा भला करता है उसका जवाब भी वैसे ही व्यवहार से देना चाहिए। यदि कोई हिंसापूर्ण व्यवहार करे तो उसके साथ प्रतिहिंसा ही करे, इसमें कोई भी दोष नहीं दिखाई देता है। दुष्ट पुरुष के साथ दोष ही करना उचित होता है। जो समक्ष में तो परम प्रिय भाषण करने वाला हो और पीठ पीछे कार्य की नष्ट कर देने वाला रहा करता हो, ऐसे माया से परिपूर्ण शत्रु की भांति मित्र का त्याग ही कर देवे। दुर्जन पुरुष के संग से सज्जन पुरुष भी विनष्ट हो जाया करते हैं। जिस तरह शुष्ट जात को भी जल मैला कर दिया जाया करता है। जिसका धन द्विज के लिए होता है अर्थात जिस धनी के धन से भी प्रलाभान्वित हुआ करते हैं वह भी भली भांति भोग करने का सुख प्राप्त करता है। अतएव सभी प्रकार के प्रयत्नों से सर्वदा द्विज को पूजा करनी चाहिए। जो द्विज के उपभोग से शेष रहता है वही भोग की वस्तु हुआ करती है। बुद्धिमान वही पुरुष है जो कभी पाप कर्म नहीं करता है। शौरिद वास्तव में वही है जो पीठ पीछे जावे और धर्म वही है जो बिना किसी दंभ कपट या दिखावा के किया जाया करता है। उसे सभा या समिति नहीं कहा जा सकता है। जिसे वृद्ध अर्थात अनुभवशील पुरुष न हो, बुद्ध भी उन्हें नहीं कहना चाहिए जो न्याय संगत धर्म की बातें नहीं कहते हैं। धर्म भी वही होते हैं जिससे सत्यता विद्यमान है और सत्य वही है छल कपट से अनुविद्ध न हो। मनुष्य में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तेजों में सर्वाधिक सूर्यदेव है। शरीर के संपूर्ण अंगों में सिर सर्वोच्च अंग होता है और व्रतों में सत्य का व्रत ही सबसे उत्तम व्रत है। मंगल कार्य वही है जिसमें मानव का मन प्रसन्नता का को अनुभव किया करता है। जीवन वही सार्थक एवं सफल होता है सेवा का कार्य किया जावे। कमाई वही है जिसका उपभोग अपने मनुष्य के द्वारा किया जावे और गर्जना करना वही सफल है जो संग्राम में शत्रुओं के समक्ष में की जाती है। स्त्री वही सुख प्रदान करने वाली है जो कभी मद नहीं किया करती है। सच्चा सुखी वाले मनुष्य होता है जिसे तृष्णा नहीं होती है। मित्र वही होता है जिसे पूर्ण विश्वास किया जा सकता है और वास्तव में प्रशस्त पुरुष वह ही होता है जिस सौहृद विलुप्त हो जाता है अर्थात सौहार्द का भाव ही नहीं रहा करता है। वह स्नेह और आदर भी छूट जाता है। प्रशंसा के योग्य वही है जिसकी स्तुति आत्मा के द्वारा की जाया करते हैं। जहाँ भी कोई जलाशय है वहीं से पहुंचाकर वापिस लौट आना चाहिए तथा स्निग्ध वर्ण वाले वृक्ष से वापिस लौट आवे। जिस स्थल ग्राम या नगर देश में कोई नायक न हो वहां निवास नहीं करे और जहां बहुत से नायक हो वहां पर भी निवास नहीं करना चाहिए। स्त्री जहां की प्रमुख नायक हो वहां और बालक जिसका नायक हो वहां पर भी निवास करना उचित नहीं है। स्त्री की रक्षा एवं पोषण बचपन में पिता किया करते हैं। यौवन की दशा में स्त्री का पालक एवं रक्षक पति होता है। वृद्धावस्था में स्त्री की सुरक्षा पुत्र किया करते हैं। स्त्रियों के जीवन में स्वतंत्र रहकर अपने निर्वाह का कभी कोई अवसर ही नहीं होता है।
जो पत्नी बंध्या हो उसकी प्रतीक्षा 7 वर्ष तक करे, और यदि उसका बंध्या तो स्थिर रहता है तो 8वें वर्ष में उसका त्याग कर दूसरी पत्नी लानी चाहिए। जिसके संतान उत्पन्न तो होती है, बंध्या नहीं है किंतु उत्पन्न होकर या जाया करती हो, उस पत्नी को 9वें वर्ष में त्याग देवे। संतति भी हो और जीवित भी रहे किंतु केवल कन्या ही उत्पन्न का त्याग 11वें वर्ष में कर दूसरी पत्नी लावे। और जो कभी भी प्रिय भाषण न कर सर्वदा अप्रिय बोलने वाली स्त्री हो तो उसका त्याग तुरंत ही कर देना चाहिए। स्त्रियों के पातिव्रत धर्म बन रहने के 3 कारण होते हैं वो अपने पतियों के साथ रहा करती हैं। एक तो यह है कि उनको ऐसे पुरुषों का संपर्क प्राप्त नहीं होता है कि उनसे वो रमणेच्छा की प्रार्थना करें। दूसरा यह कारण होता है कि परिजन के लोगों का भय उनके हृदय में रहा करता है कि कोई जान या देख लेगा तो अपयश हो जाएगा। तीसरा यह है कि स्त्रियां अर्थ से अपने मर्यादा वाली हुआ करती है, अर्थात धन से मर्यादा का त्याग कर देने वाली होती है। जब धन उन्हें मिलता रहता है वो मर्यादा को किसी प्रकार से कायम बनाए रहा करती है। धर्म समझकर पातिव्रत का पालन करने वाली तो विरल ही होती है। थके हुए अश्व को, मदोन्मत्त हाथी को और पहली बार ब्याई हुई गौ को तथा बिना जल के रहने वाले मनुष्यों को मनुष्य को दूर से ही परिवर्तित कर देना चाहिए। जो अर्थ के असुर होते, जो अर्थ के आतुर होते हैं और अर्थात धन के लालची मनुष्य हैं, उनका न तो कोई बंधु होता है और न कोई मित्र ही हुआ करता है, क्योंकि उनके लिए धन ही परम प्रिय वस्तु होती है। जो काम के वशीभूत मनुष्य है उन्हें कोई भी भय और लोक लज्जा नहीं हुआ करते हैं। वो तो एकदम अंधे से होकर काम वासना की पूर्ति करना ठीक समझते हैं। जो चिंता से आतुर होते हैं उनको कभी भी सुख और निंद्रा नहीं हुआ करते हैं, और भूख से पीड़ित पुरुषों को लवण और तेज से नहीं रहता है। जो बेचारा दरिद्र है उसे सुख की निंद्रा कैसे हो सकती है। दूसरे के द्वारा भेजे हुए दूत और पराई स्त्री में आसक्ति रखने वाले पुरुष तथा दूसरों के धन को हरण करने वाले पुरुष को भी नींद नहीं आया करती है। जो ऋण से मुक्त होता है वह मनुष्य सुखपूर्वक निंद्रा का आनंद प्राप्त किया करता है। जो दासों की सद्गति से है वह हुआ भोग करता है, सबका सोता हुआ भोग करता है। जल के परिणाम से कोमल उगते हो जाए करते हैं, अर्थात जल यदि बढ़ जाता है तो कमल भी उतना ही बढ़ जाया करता है। अपने बलवान स्वामी के द्वारा भृत्य गर्भ से युक्त हुआ करता है। अपनी उत्पत्ति के स्थान पर स्थित रहने वाले कमल के वरुण और भास्कर दोनों ही मित्र होते हैं, अर्थात उसके विकास करने वाले हुआ करते हैं। जब कमल अपने स्थान से च्युत हो जाता है तो वरुण भास्कर दोनों ही उसके करने वाले हो जाया करते हैं। पद पर स्थित के जो मित्र है तो वो ही पदच्युत होने पर शत्रु का स्वरूप धारण कर लिया करते हैं। भानु की जल में रहने पर तो कमल से प्रीति होती है और स्थल पर उसका उद्धरण होती ही वही भानु उस कमल को शोषण करने वाला हो जाया करता है। जो अपने समुचित स्थान पर स्थित रहा करते हैं वो पूजा के योग्य होते हैं, और जो पद पर अवस्थित रहते हैं वो भी पूजा जाप करते हैं। स्थान से भ्रष्ट हो जाने पर क्लेश, दांत और नख कभी भी पूजित एवं जाने पर केश, दांत और नख कभी भी पूजित एवं करते हैं। आचार मानव की कुल को प्रकट कर दिया करता है कि यह कैसे कुल में समुत्पन्न हुआ है। भाषित शरीर को प्रकट करता है, अर्थात भाषण जो उसके शरीर के गहन की परिचय जाता है। संभ्रम स्नेह को व्यक्त कर देता है और शरीर से उसके भोजन का ज्ञान हो जाता है कि कैसा भोजन इसे मिलता है, क्योंकि शारीरिक पुष्टि भोजन में ही हुआ करती है। समुद्री भाग में दृष्टि का होना निष्फल होता है और
पहले से ही तृप्त है उसको भोजन खिलाना व्यर्थ है। समृद्धि से संपन्न पुरुष को दान देना बेकार है, जैसे नीच का सुकृत व्यर्थ होता है। चाहे कोई कितने ही दूरस्थ देश में क्यों न हो, स्थान है तो वह समीप में ही रहा करता है। जो हृदय से निकल जाता है तो वह चाहे समीप में ही क्यों न हो स्थित हो, वह दूर ही रहता है। का भंग करना, दीनता से भरा हुआ सुर, शरीर में पसीने का होना और बड़ा भारी भय का रहना, ये सब बातें याचना करने वाले पुरुष को ही होती है। यही मरणासन्न व्यक्ति के लक्षण होते हैं। तात्पर्य यह है कि याचना का व्यायाम मृत्यु के समान ही होता है। उबड़ा कीटघात बात से निष्कासित और शिखर पर निवास करने वाले का जन्म याचना करने वाले के जन्म से ही अच्छा होता है। याचना वृत्ति बहुत ही गरीब। अखिल ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु को भी जब याचना करने के कर्म में प्रवृत्त हुए तो उनको भी बौना बनना पड़ा था। भगवान से अधिक अन्य कौन हो सकता है। जो कोई भी भोज याचना करता है तो सब को ही छोटापन धारण करना ही पड़ता है। वह माता शत्रु है और वह पिता बैरी है, जिसने अपने बालक को लिखा पढ़ाकर सुशिक्षित नहीं बनाया है। जो अशिक्षित होते हैं वो सभा के मध्य में हंसों में बगुलों की भांति शोभा नहीं दिया करते हैं। विद्या पुरुष का भी एक विशेष रूप सौंदर्य होती है। विद्या अत्यंत ही गुप्त धन है। विद्या मानव को साधु बना देने वाली, समस्त जनों के प्रिय करने वाली और विद्या गुरुओं को भी गुरु होता है। विद्या एक बंधुजन के तुल्य होती है। विद्या आरती पीड़ा के नाश करने वाली होती है। विद्या परम देवता है। विद्या की पूजा राजाओं के यहाँ होती है, अर्थात विद्या से युक्त विद्वान मनुष्य का समादर राजा लोग भी किया करते हैं। जो अद्भुत चमत्कार से परिपूर्ण विद्या से हीन होता है वह मनुष्य पशु के ही समान होता है। घर के अंदर छिपा कर रखा हुआ भी धन दिखाई दे जाता है। घर का सब धन धारण करने के योग्य होता है, अर्थात लोक के लिए लिया करते हैं। किंतु विद्या रूपी धन को ऐसा धन है जिसको दूसरे लोग न करते हैं। भगवान विष्णु ने शौनक के लिए यह नीति का सार और समस्त व्रत कहे थे। वहां पर शंकर ने इनका श्रवण किया था। भगवान शंकर से वेद व्यास महर्षि ने सुना था और व्यास से हम लोगों ने श्रवण किया था।